नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24। मैं प्रिया। पटना में मकान मालिक के दबंगई का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मकान मालिक द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे एक निजी चैनल के साथ ये वाकया हुआ है, जिसमें मकान मालिक के द्वारा निजी चैनल का सारा सामान कब्जे में लेकर ताला मार दिया और अपने सहयोगियों के साथ धमकी देने का भी काम किया गया है। आइए जानते हैं पीड़ित की जुबानी से। इसमें किया गया था अप्रैल महीने में। कोविड-19 में लॉकडाउन के कारण मकान मालिक को किराए का भुगतान नहीं हो सका। तब मैं उनको एक पत्र के माध्यम से दिनांक 2/7/2020 को अनुरोध किया कि व्यापार की हालत सुधरने के बाद सभी किराए का भुगतान कर दिया जाएगा। उक्त मेरे आवेदन का जवाब श्रीमती मंजू सिन्हा, जो मकान मालिक हैं, ने कानूनी नोटिस के द्वारा 18/8/2020 को दिया, जिसमें उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि यदि किराए का भुगतान नहीं किया गया तब आपके विरुद्ध 406 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं उनको दिनांक पुनः 27/8/2000 को जवाब देते हुए अनुरोध किया कि व्यापार की हालत सही हो जाने के बाद मैं सभी किराए का भुगतान कर दूंगा। फिर भी दिनांक 16/11/2020 को श्रीमती मंजू सिन्हा, इनकी बहू प्रभा श्रीवास्तव एवं इनका बेटा राजेश रंजन असामाजिक तत्वों के साथ मेरे परिसर में आए एवं बोले कि आपको परिसर को यथाशीघ्र खाली करवा दिया जाएगा। तत्पश्चात मैंने 9/12/2020 को पटना सिविल कोर्ट में टाइटल सूट 678/2020 दाखिल किया। चूँकि टेनेंट कैन नॉट बी इविक्टेड, लॉ इज वेल सेटल्ड दैट द टेनेंट कैन नॉट बी इविक्टेड एक्सेप्ट इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। चूँकि कोई भी टेनेंट को हटाने के लिए उनको इविक्शन सूट फाइल करना होगा कोर्ट में, तब कोर्ट के डिक्री के आधार पर किसी भी टेनेंट को हटाया जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती टेनेंट को हटाना चाहती थी, तो मैंने टाइटल सूट 678/2020 9/12/2020 को फाइल किया। नाउ अचानक 14/12/2020 को लगभग 1 बजे बूधा कॉलोनी थाना पुलिस मेरे परिसर में घुस गई और ज़बरदस्ती मेरे स्टाफ को कार्यालय से बाहर कर दिया एवं मेरे परिसर के मेन गेट में ताला लगाकर लाल कपड़े से सील कर दिया। बहुत आश्चर्य होती है, पुलिस को कम से कम सीआरपीसी का अध्ययन करना चाहिए, एसपी को सीआरपीसी का अध्ययन करना चाहिए कि सेक्शन 102 सीआरपीसी गोज टू शो दैट कि द पुलिस हैज नो पावर टू सील द इमेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 102 सीआरपीसी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। पटना उच्च न्यायालय ने इस्तेहाक आलम केस में रिपोर्टेड जजमेंट है। फिर भी पुलिस ने हमारा इमेबल प्रॉपर्टी को, कार्यालयों को फोर्सिबली सील कर दिया। जब उन्होंने सील कर दिया, जिसकी सूचना मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार को दिया, सेम डे उसी दिन हमने सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी लिखा और एक कॉपी थाना प्रभारी बुद्धा कॉलोनी को भी दिया कि चूँकि सेक्शन 102 का वायलेशन है, इसलिए यथाशीघ्र मेरा परिसर को खुलवाया जाए। लेकिन न तो डीजीपी ने कोई कार्रवाई किया, न पुलिस एसपी ने कोई कार्रवाई किया, न कोई थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई किया। तब मैंने एक पटना उच्च न्यायालय में हमने रीट फाइल किया है, जो अभी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। और जब प्रभा श्रीवास्तव और उनके मंजू सिन्हा को मालूम हुआ कि न्यायालय में टाइटल सूट फाइल कर दी हैं और क्या कहते हैं कि उन्होंने उच्च न्यायालय में फाइल किया, लेकिन हाई हैंडनेस के साथ उन्होंने 26/12/2020 को जब मैं अपनी किराए वाले परिसर को देखने गया तो देखा कि उस मकान में पेंटिंग का काम चल रहा है और जो भी स्वराज खबर के जो उपकरण थे, उनके वस्तुएं थे, जितने क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स थे, डायरेक्टर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, सारे गायब हैं।
और लगभग लगता है कि 33 लाख का जो सामान उपकरण लगा हुआ था उसको भी इन लोगों ने मंजू सिन्हा जो मेरे मकान मालिक हैं पुलिस के सहयोग से गायब कर दिया है। पुलिस की एकदम संलिप्तता है इसमें। तब मैंने इसकी घटना की सूचना 27/12/2020 को थाना प्रभारी को दिया कि भाई ऐसे मामले में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए जो मेरा उपकरण गायब है उसको बरामद करने की कृपा की जाए। लेकिन नो एक्शन वाज टेकन बाय द ऑफिसर इंचार्ज। देयर आफ्टर हमने 29/12/2020 को, चूँकि कानून में प्रावधान है कि यदि थाना प्रभारी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करती है तो हमने पुनः वरीय पुलिस अधीक्षक को 29/12/2020 को हमने पुनः एसपी को लिखा कि ऐसे मामले में चूँकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हमारा एक प्रेस की स्वतंत्रता है और प्रेस की स्वतंत्रता को भी लूट लिया गया, इसलिए उनके खिलाफ दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मेरा उपकरण को बरामद करने की कृपा की जाए। लेकिन आज तक न तो एसपी ने कोई कार्रवाई किया है और न थाना प्रभारी ने किया। इसलिए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया है ताकि यह मामला चूँकि माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जाए और ऐसे मामले में पुलिस पर भी दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं।